अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैं विश मैजिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज फ़र्स्ट जुम्मा है हमारा मक्का में। माशाल्लाह 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 हरम में हमारा फ़र्स्ट जुम्मा होगा। तो मुझे तो रात से ही नींद नहीं आ रही थी। ऑलमोस्ट हम इशा पढ़कर सो गए थे और मेरी 1-2 बजे आँख खुल गई। फिर उसके बाद जो है मैं रात की तैयारी, सुबह के लिए तैयारी करने लगी। ये मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए कपड़े निकाले, अपने लिए निकाले और फिर मैंने सोचा कि प्रेस वगैरह करके रख लूँ। और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड को उठाया, फिर हम तहज्जुद के लिए निकले। और आप देखें कितना माशाल्लाह रश है। जुम्मे का दिन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मतलब हमारा फ़र्स्ट जुम्मा, जुम्मे का मुबारक दिन और हरम में गुज़रेगा। तो आप क्राउड देख सकते हैं, जुम्मे की वजह से भी क्राउड है और वैसे तो हमेशा ही ज़्यादातर क्राउड रहता है। तो ये अभी तहज्जुद का वक्त हो रहा है और ये हम फ़हद मलिक गेट पे पहुंच गए हैं। किंग फ़हद मलिक गेट, गेट नंबर 79। एज़ यूजुअल मैं मोस्टली इसी गेट से ही जाती हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैंने पहले भी बताया था, ये गेट नंबर जो 79 है ये डायरेक्ट हरम के सहन में जाता है। और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि मैं नीचे ही नमाज़ अदा करूँ। वैसे अगर जब कभी थोड़ा लेट हो जाती हूँ तो मैं ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सब कहीं पे भी नमाज़ अदा कर लेती हूँ। वैसे ही यहाँ पे नमाज़ अदा करने का बहुत सवाब है, आप कहीं पे भी जगह मिल जाए। और इतना 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 माशाल्लाह बड़ा ये हरम है, लेकिन आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, नमाज के वक्त कोई एक कोना कोई भी खाली नहीं होता। इनसाइड ऑफ हरम माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है और नीट एंड क्लीन। सफाई का इतना ख्याल होता है और जगह जगह पे आपको जमजम मिलेंगे, जमजम के कूलर रखे हुए होते हैं। और मैं ये अभी बेसमेंट की तरफ ही जा रही हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल मनाज़र दिखाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जब जब देखो ना लिटरली मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि क्या कैफियत होती है। और जी यहाँ फजर और तहज्जुद पढ़ने के बाद हम बाहर आ गए थे। मर्दों का ये है कि अगर आप एहराम में नहीं होते तो आपको नीचे बेसमेंट में नहीं उतरने दिया जाता। मतलब हरम के जो सहन में फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड पे, फर्स्ट फ्लोर पे आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। और जी ये सुबह सुबह का वक्त है, हम यहाँ आए सुबह नाश्ता लेने के लिए। हाँ बज रहे थे सुबह के 6:30 ऑलमोस्ट। और नाश्ता करके फ़ौरन ही हमने अभी टाइम देख सकते हैं, आई थिंक 9:30 हो रहे हैं। और हमने जो है ना जुम्मे की तैयारी कर ली। जब बस जाके घर नाश्ता करा था, होटल जाके नाश्ता करा था, उसके बाद गुस्ल किया और उसके बाद हम रेडी होकर आ गए। और आप ये 9:30 बजे क्राउड देखेंगे, ये जुम्मे की तैयारी हो रही है। और आई थिंक इसके काफ़ी सारे गेट बंद हो चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड है। और आज मैं आपको क्या कहते हैं, जबले उमर से भी जो आगे एक रास्ता है, आज मैं वहाँ से एंटर हो रही हूँ क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा क्राउड है। इस वजह से पीछे के सारे गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और जी मैं यहाँ से एंटर होने का रीज़न ही है ये थोड़ा सा घूम कर जाएगा किंग फ़हद मलिक गेट के पास, गेट नंबर 79। और इसके बहुत सारे गेट हैं, किंग अब्दुल अज़ीज़ और फ़हद मलिक गेट, और बहुत सारे हैं। लेकिन मैं जो जाती हूँ वो इधर से ही जाती हूँ। और वो देखें ये है दार अल तौहीद होटल है और ये WC6 वॉशरूम है। इसके साथ ही मक्का टावर है। और यहाँ से जो एहराम वाले हैं उनको जाने दिया जा रहा है और बाकी जो विदाउट एहराम हैं तो वो फर्स्ट फ्लोर पे और ग्राउंड पे जो है नमाज़ अदा करेंगे। और यहाँ से मैं एंटर हो रही हूँ बाब अल मलिक फ़हद, गेट नंबर 79। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ आने की सआदत नसीब करे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको यहाँ आने की अल्लाह पाक तौफ़ीक देता है, हिदायत देता है। और ये सुबह के 9:30 हो रहे हैं और अभी से ही बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। मतलब इसीलिए मैं बहुत जल्दी आई हूँ क्योंकि जो है मेरी कोशिश थी कि मुझे नीचे ही जगह मिले क्योंकि फ़र्स्ट जुम्मा है। और ये देखें माशाल्लाह 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 बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर। और अंदर का क्राउड चेक करें, अंदर कितना ज़्यादा क्राउड है। लोग तवाफ़ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं।
लोग उम्रा परफॉर्म कर रहे होते हैं और जी तवाफ़ कर रहे होते हैं। तो मैं भी आपको नीचे की तरफ लेके चलती हूँ। मैं नीचे एंटर हो गई हूँ। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये है जुम्मे का वक्त और ये है ड्यूरिंग तवाफ़ जो है। मैं फिर उसके बाद यहाँ हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने लाइन लगाई। इस साइड से जो है मेरे राइट हैंड की साइड से जो है वो औरतों की लाइन लगी और लेफ़्ट की तरफ से जो है वो जेंट्स की लाइन लगी है। मैं भी लाइन में खड़ी थी हतीम के अंदर जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ इन्होंने मना कर दिया। मैं बहुत देर से लाइन में खड़ी हुई थी कि अंदर नमाज़ अदा करूं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं काफ़ी बार मैं अंदर नमाज़ पढ़ चुकी हूँ। हतीम खाने काबा का ही हिस्सा है और जी आपको القرآن والصلاة والذكر والدعاء التي هي زادك الإيمان وحسنك الوصيل. فمثلا إذا كنت ممن يحرص على صلاة الجماعة ولك ورد من القرآن والذكر ووقعت في ذنب من الذنوب فلا يحملنك ذلك على ترك شيء من الأعمال الصالحة التي اعتدت عليها، واحذر أن تتحول بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي فلم يزل. यहाँ पे जो है जुम्मे की जो है वो जमात खड़ी हुई थी। फिर जुम्मे की नमाज के बाद जो है दोबारा से जो है तवाफ़ जो है वो स्टार्ट हो गया। जिनका उम्रा होता है वो लोग उम्रा कर रहे होते हैं, जो लोग तवाफ़ कर रहे होते हैं वो अपना तवाफ़ कंप्लीट करते हैं। और ये आफ्टर जुम्मा हम बाहर आए, उसके बाद हम घर गए, थोड़ा सा जाके रेस्ट करा। देन उसके बाद जो है दिन का खाना खाया और उसके बाद जो है असर का टाइम काफ़ी जल्दी हो जाता है तो फिर हम आ गए थे। और ये मैं अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
आफ्टर असर और मगरिब उसके बाद जो है हम ईशा भी पढ़कर ईशा के लिए फिर मैं नीचे आई थी। ईशा की नमाज़ मैंने नीचे अदा की है और फिर उसके बाद जो है ईशा पढ़ने के बाद ही हम घर गए थे। तो ये था हमारा मतलब जुम्मे का दिन। और ये ईशा के वक्त मैं नीचे आई थी क्योंकि असर और मगरिब के वक्त जो है गेट बंद कर दिया था, क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो आज मैं आपको अपने जुम्मे की रूटीन दिखा रही थी और हरम में इतना बिज़ी जुम्मा गुज़र जाता है, माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा गुज़रता है। खुतबा, नमाज, फिर आप तस्बीह, तवाफ़ और क्या कहते हैं नमाज़ें, तो इसी तरह दिन गुज़र जाता है। और यहाँ आने के बाद तो बंदा वैसे ही इबादत में मसरूफ़ हो जाता है इतना कि वैसे ही दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती, क्योंकि बंदे की कोशिश ही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। और जी मुझसे कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि हम किस तरह गए, क्या करा जाने के लिए, मतलब सेविंग करी, क्या करा और मतलब क्या प्रोसीजर रहा, किस तरह अप्लाई करा और क्या क्या क्या। तो मैं बता दूं कि अगर जब आपका बुलावा होता है और आपका जब नसीब होता है ना, तो लिटरली कोई सेविंग और कोई चीज़ मैटर नहीं करती। क्योंकि हमारे साथ ही ऐसा हुआ था कि कोई सेविंग नहीं थी, कुछ नहीं था, मतलब हमारा बुलावा आया था अल्लाह की तरफ से और क्या कहते हैं खुद ही रास्ते निकलते गए और ख़ुद रास्ते बनते गए, ख़ुद ऐसे असबाब और ऐसे ज़राए पैदा हो गए कि मतलब हमारा जाने का हो गया। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं यहाँ पे जो है मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यकीन है कि जो चीज़ मैं तहज्जुद के वक्त मांगती हूँ ना, तो वो कभी भी मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करता। तो बहुत 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 अच्छा एक टाइम होता है जब आप तहज्जुद में अपने अल्लाह से कुछ मांगें और वो अल्लाह अगर आपके हक़ में बेहतर होता है तो अल्लाह पाक वो आपको ज़रूर 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 अता करता है। तो नमाज की पाबंदी करें और जी फ़जर और तहज्जुद में कोशिश करें कि अपने अल्लाह से मांगें। और जी मांगने का टाइम तो हर एक होता है, लेकिन तहज्जुद का वक्त बहुत ही ख़ास होता है। मेरे लिए तो बहुत ख़ास है क्योंकि मैंने तहज्जुद के वक्त में जब जो दुआएं मांगी हैं, अल्लाह पाक ने कभी मेरी कोई दुआ रद्द नहीं करी। तो इसके साथ ही मैं आज अपने जुम्मे के दिन का मतलब इख्तिताम करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। और जी ये हमारा मीटअप पॉइंट STC का जो ऑफ़िस है ना, ये हमारा मीटअप पॉइंट है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और जो है मेरा वेट करते थे, तो हम यहीं आकर एक दूसरे को मिलते थे। मतलब अगर हमारी नमाज़ ख़त्म हो गई ना, तो उसके बाद जो है यहीं आकर हम मिलते थे। ये है STC का ऑफ़िस, तो ये हमारा मीटअप पॉइंट है। तो इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।